नमस्कार दोस्तों, समर ब्लॉग किशोर में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, ये जो रेलवे का प्रोजेक्ट है, ये ऋषिकेश के बाद पहला प्रोजेक्ट इस रेलवे का है और ये ब्रह्मपुरी से पीछे पड़ता है दोस्तों। और हम अभी ऋषिकेश से निकले और अभी ब्रह्मपुरी पहुँच चुके हैं और यहाँ पे आगे जाके एक जंगलात का चेक पोस्ट आएगा और हम श्रीनगर की तरफ जा रहे हैं। और ये जो ट्रक आ रहा है ये अभी श्रीनगर से ऋषिकेश की तरफ जा रहा है और हमारे आगे ये उत्तराखंड रोडवेज की बस चल रही है। ये आ गया जंगलात का चेक पोस्ट, ये चुंगी है जंगलात की। और अब हम श्रीनगर की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। ये वन विभाग वालों का बैरियर लगा हुआ था यहाँ पे और अभी हमने इस डंपर को क्रॉस कर दिया है और अभी इस गाड़ी को भी क्रॉस करना पड़ेगा। इसके पीछे ज़्यादा देर नहीं चल सकते हैं। तो दोस्तों, आज बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में आपको। ये सफ़र बहुत बढ़िया है। किशोर कुमार का वो गाना याद आ गया, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो दोस्तों, ये आगे ये बोर्ड दिखेगा आपको। इस बोर्ड से एक रोड नीचे के लिए कटती है जो कि गरुड़ चट्टी के लिए या आपका नीलकंठ जाना हो तो आप यहाँ से नीचे दाएं हाथ को चले जाएंगे और हम सीधे अभी ऋषिकेश से श्रीनगर की तरफ जा रहे हैं। और नीचे हमारे ठीक इसके नीचे गंगा नदी है। गंगा नदी के ऊपर हम चल के सड़क से, और ये नज़ारे आपको दिख रहे हैं पहाड़ों पे। ये जो बादल पहाड़ों पे लिपटे हुए हैं, इसकी सुंदरता इतनी अच्छी है। ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं दोस्तों। सफ़र का मज़ा लीजिए। ये देखो कितना बढ़िया सुहाना सफ़र है। बरसात के मौसम में सारे पहाड़ हरे भरे हो जाते हैं, सारे पेड़ पौधे हरे हरे हो जाते हैं और ये हरियाली हमको खींच लाती है पहाड़ों में। तो ये दोस्तों, ये छोटा ब्यासी है। ये जगह जो अभी हम जहाँ से गुजर रहे हैं इसको छोटा ब्यासी कहते हैं। अब इससे हम आगे निकल रहे हैं। तो दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी साहब ने भी गाना बहुत अच्छा गाया था, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही हैं तुम्हें। तो दोस्तों देखो कितनी अच्छी वादियाँ हैं। इन्हीं वादियों के ऊपर उन्होंने ये गाना गाया था। तभी तो लोगों को ये पहाड़ आकर्षित करते हैं, बुलाते हैं अपनी ओर, खींचते हैं अपनी ओर। लोग देखने आते हैं यहाँ पे इन वादियों को। तो आपको पूरे सफ़र में आनंद आएगा। वीडियो में बने रहें, बहुत कुछ देखने को मिलेगा भी आपको। थोड़ा सफ़र लंबा ज़रूर है लेकिन इन वादियों में आने का आपको भी मन ज़रूर करेगा। ये देखो आप, कहीं धूप है, कहीं छाँव है, कहीं बादल है, कहीं बारिश है। पूरे रास्ते आपको ऐसा ही मिलेगा, एक जैसा मौसम नहीं मिलेगा। क्योंकि बरसात में ऐसे ही होता है, कहीं धूप है, थोड़ी तो आगे चलेंगे तो बादल लगे हुए मिलेंगे, फिर आगे चलोगे तो बारिश मिलेगी। तो ये चलता रहेगा ये सिलसिला। आप बने रहें, ये प्रकृति का आनंद लीजिए। सुंदर झरने मिलेंगे आपको देखने को। कितने अच्छे लगे हुए हैं बादल। ये देखो फिर अंधेरा हो गया, फिर ये धूप निकल आई। ऐसे आंख में चौली खेलता रहेगा यहाँ पे मौसम। ये लोग अभी कांवड़ लेके जा रहे हैं, कहीं ऊपर से कांवड़ लेके आ रहे हैं। अभी हम जो है गंगा नदी के बिल्कुल ऊपर से गुजर रहे हैं। ये देखो ये लोग कांवड़ लेके आ रहे हैं।
अब ये गंगा नदी के ऊपर से गुजरते हुए, और ये एक बहुत रमणीक स्थान आने वाला है जिसको तोता घाटी के नाम से जाना जाता है। ये घाटी अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास रखती है। इस घाटी से हम गुजर गुजर रहे हैं, ये तोता घाटी है। और अब हम सकीना धार की तरफ आगे को बढ़ते हुए, देखो आगे बादल इतने नीचे आ गए हैं कि अब सड़क को छूने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे ये कुछ दुकानें हैं, यहाँ से पैदल यात्री नीचे जाते हैं। नीचे एक छोटा झूला पुल है जो नदी के ऊपर बना हुआ है, गंगा नदी के ऊपर, और उसको पार करके पल्ली पार चले जाते हैं। तो दोस्तों देखो कितनी अच्छी घटाएं हैं सावन की। ये देखो, ये बादल बिल्कुल सड़क में आ गए हैं। निरंतर आपको बहुत अच्छा लगेगा। अंत तक वीडियो को ज़रूर देखें और कोशिश करें इसको सब्सक्राइब और शेयर भी करें। जो लोग कभी इस रूट पे नहीं आए उनके लिए तो ये बहुत आनंददायक रूट है, लेकिन जो लोग इस पे बार बार चलते हैं उनको इस पे कोई मज़ा नहीं आएगा। तो दोस्तों ये देखो, यूं ही कट जाएगा सफ़र साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नज़र साथ चलने से। बीच बीच में आपको गाने भी सुनाए जाएंगे, इंटरटेनमेंट भी करेंगे आपका, ताकि आप बोर ना हो। ये देखो, ये सकीना धार से अब नीचे उतर रहे हैं हम, चढ़ाई चढ़ चुके हैं अब डाउन में। अब यहाँ से डाउन शुरू हो जाता है। ये क्रेशर लगा हुआ है यहाँ पे, जिस कंपनी ने इस रोड का काम किया था उन्होंने यहाँ पे क्रेशर लगा रखा है। इसी क्रेशर से उन्होंने पूरी रोड का काम किया है। तो दोस्तों देखिए, उनका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है यहाँ पे। अब ये सकीना धार से नीचे उतरते हुए हम श्रीनगर की तरफ, ये इनकी लेबर आ रही है। तो दोस्तों मज़ा आ रहा होगा आपको। चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, सारी रात चलते चलते। ये दोस्तों तीन धारा, यहाँ पे लोग खाना वाना खाते हैं और भोजन व्यवस्था यहाँ पे रहती है। ये तीन धारा के नाम से ये जगह प्रसिद्ध है। यहाँ पे सारे होटल्स वगैरह हैं, और आपको यहाँ पे खीरा वगैरह गर्मियों में खीरा पानी वगैरह सब मिल जाता है, जलजीरा वगैरह। और खाना यहाँ पे इतने होटल हैं, कहीं भी आप खा सकते हैं। ये जितनी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं यहाँ पे, ये सब खाना खाने वाले लोग हैं। और अब आ गए हम, ये गुरुद्वारा बना हुआ है यहाँ पे। ये जब भी यात्रा रहती है तो सरदारों का यहाँ पे हमेशा लंगर चलता रहता है इस गुरुद्वारे में। ये गुरुद्वारा देखिए आप, ये देखो पंजाबी में कुछ लिखा हुआ है, हमें तो नहीं आता है क्या लिखा हुआ है, पंजाबी हमको आती नहीं है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हुए, आगे आपको एक दिव्य मूर्ति के दर्शन कराए जाएंगे। शंकर भगवान की दिव्य मूर्ति, बहुत बड़ी प्रतिमा बनी हुई है, और आपको भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन भी कराए जाएंगे। ये देखिए आप, बहुत सुंदर और दिव्य मूर्ति जिसके दर्शन आप करेंगे अभी। ये देखिए आप, ये देखो एक शिवलिंग है बहुत बड़ा, और ये भगवान भोलेनाथ। जय भोले की, हर हर महादेव। यात्रा सबकी मंगलमय हो। और अब आगे
बढ़ते हुए। ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते। तो चलिए दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग एक ऐसा रमणीक स्थल है, यहाँ पर दो नदियों का संगम होता है, भागीरथी और पवित्र पावनी माँ अलकनंदा। दो नदियों का यहाँ पे संगम होता है। भागीरथी जो हैं वो गंगोत्री से आती हैं, और जो अलकनंदा नदी है वो हमारे गौमुख से आती है, सॉरी केदारनाथ से आती है। तो दोस्तों, ये देव प्रयाग है। दोस्तों, ये देव प्रयाग है, और ये यहाँ पे भी होटल्स वगैरह बने हुए हैं। और अभी सामने आपको दिखाएंगे, यहाँ पे एक संस्कृत यूनिवर्सिटी भी है। ये सामने देखिए आप, ये संस्कृत यूनिवर्सिटी है, ये सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी। और दोस्तों, ये देखिए आप, अभी आपको ये संगम, ये सामने देवप्रयाग पूरा दिख रहा है आपको। ये अभी हम जो हैं गंगा नदी के ऊपर से गुजर रहे हैं। अब ये यहाँ से एक रोड कट जाती है, ये पौड़ी गढ़वा, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पौड़ी के लिए कट गई ये रोड, ये दाएं को, और हम सीधे निकल गए हैं देवप्रयाग के लिए। हम देवप्रयाग बाज़ार से होते हुए, और फिर वहाँ से हम ये सामने दिख रहा है आपको, अलकनंदा नदी आ रही है, और जिधर हम जा रहे हैं यहाँ से हम भागीरथी नदी के पुल के ऊपर से, और भागीरथी नदी को भी छोड़ते हुए आगे निकल जाएंगे, और फिर हम अलकनंदा नदी के ऊपर से सीधे आगे श्रीनगर की तरफ चले जाएंगे। क्योंकि यहाँ से भागीरथी नदी आपको दिख रही होगी, जो अभी दिखाएंगे आपको, ये ऊपर से आ रही है, और यहीं पे इन दोनों का संगम होता है देवप्रयाग में। यहाँ से गंगा नदी यहाँ से शुरू हो जाती है। दोनों का जहाँ पे मिलन होता है वहाँ से गंगा नदी बन जाती है। तो दोस्तों देखो, यहाँ पे थोड़ा कंजस्टेड है, ये पहले से ही है ये। अभी यहाँ पे एक पुल बन रहा है, उसके बाद ठीक हो जाएगा यहाँ पे भी। और अभी ये देवप्रयाग बाजार के बीच से गुजरते हुए, ये दोनों तरफ जो है होटलें वगैरह बनी हुई हैं। और दोस्तों, अब हम यहाँ से, ये जो एक रोड दिख रही है आपको सीधी जा रही है, वो तो चली गई आपकी गजा चाका, ये जो हरा बोर्ड दिख रहा है आपको। और यहाँ से हम राइट ले लेंगे श्रीनगर के लिए। ये हम ये पुल के ऊपर चले गए हैं, और इसके नीचे से आ रही है ये भागीरथी नदी जो दिख रही है आपको, ये भागीरथी नदी है। अब हम इससे ऊपर जाते हुए, और फिर अलकनंदा नदी के ऊपर से सीधे श्रीनगर तक उसी के साथ साथ चलेंगे। ये दिख रहा है आपको, ये भागीरथी नदी जो है ये ऊपर से आ रही है गौमुख गंगोत्री से। ये देखिए कितने कितने बड़े बड़े गाड़ियां जा रही हैं, ये देखो, पता नहीं क्या क्या सामान जा रहा है इनमें, बड़े बड़े ट्रक जा रहे हैं। ये देखो, ये आपका आ गया मुल्या गांव। मुल्या गांव, यहाँ पे प्याज की खेती बहुत बढ़िया होती थी पहले, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ का प्याज। अब ज़्यादा प्याज यहाँ पे होता नहीं है। ये देखो कितने अच्छे खेती है, ये देखो सामने पानी वाली खेती है पूरी, श्यारे बोलते हैं जिनको। अब ये निकल पड़े हम मुल्ले गांव से आगे हैं। ये देखिए दोस्तों, और ये अब हम भगवान की तरफ पहुंच रहे हैं। हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है। और ये देखो, ये नदी दिख रही है, अलकनंदा नदी है। हम बिल्कुल इसके ऊपर से और श्रीनगर की तरफ जाते हुए, ये भी हमारे साथ साथ चलेगी श्रीनगर तक, और श्रीनगर से आगे भी बद्रीनाथ तक ये आगे आगे जाएगी, हमारे साथ साथ जाएगी।
ये देखिए अब बारिश शुरू हो गई है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी। और अब हम भगवान बाजार के बीच ये आ गए हैं। ये दोनों तरफ दुकानें, पहले यहाँ पे गिनी चुनी दुकानें होती थी, लेकिन अभी ये काफ़ी बड़ा बाज़ार हो गया है। ये दोनों तरफ ये दुकानें हैं और बीच से हम गुजर रहे हैं। यही जो है ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे है और कोई विकल्प नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए यहीं से गुजरना पड़ेगा दुकानों के बीच से होते हुए। और अब निकल पड़े हम आगे की तरफ। बने रहे दोस्तों। सावन का महीना आया है घटा से, बरसा है पानी, प्रेम आधी आग बुझा दे। तो दोस्तों अब आपको ले चलेंगे हम लछमौली। लछमौली एक छोटा सा कस्बा है। यहाँ पे रेलवे का काम प्रगति पे चल रहा है। इन लोगों के घरों के बीच से रेलवे का निर्माण कार्य चल रहा है। ये देखिए आप, ये नीचे देख रहे होंगे आप, ये सामने ये क्रेशर वगैरह पड़ा हुआ है, इनकी मशीनरी वगैरह है। ये सारा जो है लछमौली में जो कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का जो कार्य हो रहा है, ये उसी का मटेरियल पड़ा हुआ है सारा ये। और यहाँ पे एक पुल भी बना हुआ है नदी को पार करने के लिए। यहाँ से नदी की पल्ली तरफ चली जाएगी ट्रेन और फिर यहाँ से वापस आ जाएगी मलेथा में। आगे आपको मलेथा, ये देखो ये लछमौली है सारा ये छोटा सा कस्बा है। अब आपको एक ऐसे गांव में ले चलेंगे जिसका नाम दूर दूर तक, ये तो हम कीर्ति नगर पहुँच चुके हैं। नहीं, ये मलेथा में हम अभी। और ये देखिए दोस्त, ये कीर्ति नगर आ गया दोस्तों। अब ये कीर्ति नगर पुल है दोस्तों। और ये पुल भी एक दो डिस्ट्रिक्टों में बटा हुआ है, टिहरी डिस्ट्रिक्ट में, और ये हम अलकनंदा नदी के ऊपर से गुजरते हुए अब हम पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में पहुंच चुके हैं। टिहरी डिस्ट्रिक्ट को हमने छोड़ दिया है और अब पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में पहुंचकर हम ये उपल्डा की तरफ, ये पहला कस्बा पड़ेगा जो श्रीनगर से पहले उपल्डा पड़ेगा। और ये अब उपल्डा के बीचों बीच, वहाँ भी दोनों तरफ दुकानें और बीच से ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे। दोस्तों सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, इसमें मलेथा जो है नहीं दिखा पाया मैं आपको, क्योंकि मलेथा जो है माधो सिंह भंडारी जी का गांव था, वो ज़रूर दिखाना था आपको। इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अगली बार आपको उस गांव के भी दर्शन कराऊंगा। ये दोस्तों उपल्डा है और ये उपल्डा से हम श्रीनगर की तरफ जाते हुए, मेरा डांडी काठियों का मुल्क जैल्यू, बसंत ऋतु माँ जय। देखो साहब, ये आ गया ये बड़ का पेड़ और यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है। ये बहुत पुराना बरगद का पेड़ है और ये मंदिर भी बहुत पुराना है। ये देखो, इसको माल ढैया कहते हैं। और अब हम निकल पड़े हैं भक्तियाना की ओर। श्रीनगर से लगा हुआ शहर बाज़ार है भक्तियाना, कस्बा है भक्तियाना। और ये भक्तियाना में हमारी IITI, पॉलीटेक्निक और SSB का ट्रेनिंग सेंटर भी है। ये देखिए, ये IITI की ये बिल्डिंग है। और ये आगे जो देखेंगे आप, यहाँ पे एक नीले नीले वो लगे होंगे, ये टिन सेट, ये जो है NIT का कैंपस बन रहा है यहाँ पे, टेम्परेरी कैंपस। और दोस्तों आगे आपको राजकीय पॉलिटेक्निक श्रीनगर भी दिख जाएगा। ये दोस्तों, ये देखिए, ये आपको
ये है राजकीय पॉलिटेक्निक श्रीनगर गढ़वाल, ये दिख रहा है आपको ये बोर्ड। और इसके बाद आप आ जाइए, यहाँ पे एसएसबी का गेट भी दिखेगा और उसके बाद आएगा डीलक्स स्वीट। और डीलक्स स्वीट से आगे चुंगी पड़ती है, तो हम चुंगी से सीधे ऊपर के लिए निकल जाएंगे अपने खिरसू जलेथा के लिए, अपने गांव के लिए। ये एसएसबी का गेट, ये बहुत बड़ा गेट है ये। और इसके बाद आ जाएगा आपका डीलक्स स्वीट। और उसके बाद हम श्रीनगर से पहले एक चुंगी पड़ती है, चुंगी से हम सीधे ऊपर राइट हैंड को निकल जाएंगे और ये डीलक्स स्वीट है। यहाँ से हमने ख़रीदारी कर ली है और ये चले गए हम अपने गांव की तरफ। और ऊपर से हम आपको ये चौरास का दृश्य दिखा रहे हैं, श्रीनगर के पल्ली पार का दृश्य, जो नदी के बिल्कुल ऊपर है। और इस तरफ श्रीनगर है, ये जो दिख रहा होगा आपको, ये पेड़ों के नीचे से।